आज हम क्लास टेंथ के क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बड़े बेसिक से क्लास को स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाना है, मैथ में अगर 100 में 100 नंबर लाना है, तो हमारी क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारा जो ऑफलाइन बैच चलता है इसमें ज्वाइन कर लीजिए आप, अगर मैथ में टारगेट आपका होगा 100 में 100 लाने का। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्लास टेंथ की, और क्लास टेंथ का सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक दे रखा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या संख्या वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या? रियल नंबर, रियल नंबर्स। आपको ध्यान ये देना है कि अगर हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर आपका होता क्या है? तो रियल नंबर जानने से पहले आप ये जान लीजिएगा कि रियल नंबर वह नंबर होता है, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सारी वास्तविक संख्या हमारी कहलाती है। आपकी रियल नंबर में आपका पूर्णांक आता है, पूर्ण संख्या आता है, उसके बाद सम विषम, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य सभाज्य, ये सारी जो संख्याएं होती है सर, ये आपका क्या होता है? ये रियल नंबर के अंतर्गत। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका प्योर एनसीईआरटी है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है? मुझे एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। एलसीएम पढ़ना है इस चैप्टर में हमको, एचसीएफ पढ़ना है। उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड, ये हमको देखना है। अच्छा, अगर आपको ये देखना हो कि वृक्ष गुणनखंड किसे कहते हैं, थ्री फैक्टर मेथड, वृक्ष विधि से गुणनखंड करता है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको कवर करना है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको लेता हूं क्वेश्चन, और मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वृक्ष विधि से गुणनखंड कैसे फाइंड करोगे, जिसको हम थ्री फैक्टर मेथड कहते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए मैं अभी बात कर लेता हूं। एक फॉर्मूला मैं और देख लूंगा। इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए रामबाण फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का यूज हमको बार बार करना है, ये आपको ध्यान। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन बोला है ना कि निम्नलिखित संख्याओं में जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मैं ये देखिए आपका दे रखा है 140 यानी 140 दे रखा है। मैं इस 140 को मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर वृक्ष विधि यानी कि ट्री फैक्टर मेथड से अगर फैक्टराइजेशन करना होगा, गुणनखंड करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे, दोनों बातों को हम देखेंगे। आगे देखते हैं। चलिए हमको क्या करना है, हम सबसे पहले देख लेते हैं अभाज्य। ध्यान दीजिएगा नाम के पीछे क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड हमको क्या करना होगा, मैं लिखूंगा 140। 140 लिखने के बाद ना मैं इसका क्या करूंगा, गुणनखंड निकालूंगा और देखूंगा कि जो 140 है ना वो किससे किससे डिविजिबल है। आइए करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दो से कटेगा क्या ये? हाँ डेफिनेटली ये दो से कटेगा ही कटेगा। इसके साथ हम बात करेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका कितना, 70। बहुत अच्छा। इसके बाद हम दो से काटते हैं 35। अभी ये दो से तो कटेगा नहीं, इसके बाद मैं किससे काटूंगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, पांच से काटता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 7, और ये हो जाएगा 7 यानी कि इसका मतलब कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया ना वो क्या आया, दो गुणते 5 गुणते 7। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बोला है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ये फैक्टर आपके निकल के आ रहे हैं, ये जो सारे आपके गुणनखंड निकल के आ रहे हैं ना, ये अभाज्य संख्या में होना चाहिए, तभी हमारा ये जो प्रोग्राम होगा, चाहे जो हमने माना है हमारी बातें सक्सेस होगी। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, सही है ना। तो 2 2 4 यानी 2 2 के 4, और 4 5 20 20 7 140। हाँ डेफिनेटली, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये क्या होगा, 2 गुणते 5 गुणते 7। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं और एक तरीके से लिखता हूँ, 2 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ये तो रहा मेरा अभाज्य गुणनखंड। अगर इसी क्वेश्चन को बोले ना, इस क्वेश्चन को ट्री फैक्टर मेथड, तो साथ ही आइए मैं इसको ट्री फैक्टर मेथड से करके बताता हूँ। 140 लिखा हूं मैं क्या लिखा हूं, मैं 140 लिखा हूं। 140 को क्या करना है आपको, ट्री फैक्टर मेथड से मैं इसका गुणनखंड करके बताता हूँ कि इसका गुणनखंड कैसे करोगे आप लोग, या कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। 140 को मैं 2 से जब डिवाइड करूंगा ना, जब 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 70 होगा ना ये। अभी मैं क्या करूंगा, ये तो आपका सबसे छोटा नंबर हो गया, ये तो आपका डिवाइड होगा नहीं किसी नंबर से। अगर इसको डिवाइड भी करना होगा तो 1 और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। बात करते हैं 70 की, तो क्या ये 70 किससे डिवाइड होगा, तो आपका जो 70 है वो 2 से डिविजिबल है, अभी भी डिविजिबल है। तो जब ये डिविजिबल है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 35। इसके बाद
आगे बात करते हैं, ये 2 तो आपका किसी से डिविजिबल हो गया। 35 को ट्राई करते हैं, तो 35 आपका आपका 5 से डिविजिबल होगा और 7 से डिविजिबल होगा। देखिए ये मेरा ट्री फैक्टर, क्योंकि इससे बाद इससे छोटी संख्या होगी नहीं कुछ। अगर इसको मुझे काटना होगा तो मैं 7 और 1 लूंगा, तभी तो ये घटेगा। ट्राई कर लेते हैं। 7 5 35 को 5, 7 5 35 और 35 और 2 के 70 और 70 2 के 140, यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस रहा ना, ये मेरा ट्री फैक्टर मेथड से रहा, और ये इस टाइप से हम करते हैं ट्री फैक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा था सिर्फ अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि ट्री फैक्टर मेथड से भी हम इस प्रकार के गुणनखंड को काफी आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इसको सबसे पहले मैं मिटाता हूं। चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, किसी का है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। ये फर्स्ट का क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं 2 का ट्राई करता हूं। 2 में बोला है ना क्वेश्चन वो कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आ रहा है कि नहीं। मतलब क्या, हमको क्या करना है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो दे रखा है ना, दोनों को हमको दिखाना है कि जो ये इनका मल्टीपल और इसका मल्टीपल क्या इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए सबसे पहला मैं संख्या लेता हूं। पहला आपका दे रखा है 26 और 91। एक क्वेश्चन मैं इसका बताऊंगा और एक क्वेश्चन मैं अगले क्वेश्चन का बताऊंगा। बाकी का क्वेश्चन आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं 26 का पहले ना फैक्टर करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ। तो क्या होगा, ये 2 गुणित 13 होगा क्या? हाँ होगा। 2 गुणित 13 इसका फैक्टर होगा। आगे की बात करते हैं 91 का। 91 का जब फैक्टर करोगे तो क्या होगा, ये 13 13 7 91 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 गुणित 13 लिखूंगा। ये तो मेरा फैक्टर रहा ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का मतलब ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन का मतलब कि 13 इसमें कॉमन है और 13 इसमें, मतलब 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है। तो इसका जो एचसीएफ हुआ ना, वो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसके बाद और तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अभी बात करते हैं एलसीएम की। क्या करते हैं बात एलसीएम की। एलसीएम हमको ध्यान ये रखना होता है कि दोनों टर्म में देखते हैं और दोनों टर्म में हर संख्या को चूज करेंगे, देखेंगे और उसी संख्या को लेंगे ना। मान लीजिए कि अगर 2 यहाँ है 2 यहाँ भी होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 4 है या 5 है, तो जो 4 या 5 की जो संख्या है, मतलब ज्यादातर जो संख्या है उसी को लेते हैं। कहने का मतलब कि आपको वही नंबर चूज करना है जिसकी काउंटिंग ज्यादा हो, जिसकी काउंटिंग कई बार आया हुआ हो। तो यहाँ पे तो नॉर्मल सा है, ये 2 है तो एक 2 ले लीजिए, 13 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करते हैं ना मल्टीप्लाई, 7 दूना के 14 और 14 में 13 का गुणा करते हैं। चलिए 13 चौके 52 को 2 कैरी मिला आपका 5 और 13 का में 13 13 और 5 कितना होता है 18, 182 में आ रहा है। इसका जो मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि जो इसका एलसीएम, इस संख्या का जो एलसीएम आ रहा है 182 आ रहा है, और इसका एचसीएफ जो आ रहा है वो क्या है, 113 आ रहा है। ठीक है, हमें वेरीफाइड करना है क्या, हमें वेरीफाइड करना है एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर का मतलब ये 26 और सेकंड नंबर का मतलब होता है ये 91। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम हमारा कहाँ है, एलसीएम कहाँ है हमारा, 182 है। एचसीएफ आपका कहाँ है, एचसीएफ आपका 13 है। इसकल टू फर्स्ट नंबर किधर है, फर्स्ट नंबर देखिए ना क्या है 26 और मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका 91, क्या है ये 91 है। आइए हम इसका गुणा करके देख लेते हैं क्या ये सही है। करते हैं, 13 दूना के 26, 26 को 6 कैरी मिले 2 और 13 वाटे 13 13 13 वाटे 104, 104 होता है ना 13 वाटे। ध्यान दीजिएगा, करना क्या होगा आपको, 182 में 13 का गुणा करना है। हम क्या करेंगे, 13 के इसमें गुणा करेंगे ना, तो ये आपका 2366 आ जाएगा। अभी हम गुणा करते हैं 26 का 91 में, तो जब 26 का 91 में गुणा करते हैं तो 26 से क्या 26 का 91 मिला आपका 2 हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे 26 नमा, 26 नवा में कितना 260 होता है, 260 आपका 26 नमा होता है। 26 इसमें से हम 26 नमा यानी कि 26 उसमें से हम माइनस करते हैं तो 4, और इधर से हो जाएगा आपका 34 होगा क्या, ये 134 होगा। ठीक है, 100 ध्यान दीजिएगा, हाँ ये हो जाएगा इतना 26, 26 नामा हो जाएगा आपका, सॉरी हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26 में 91 की थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, 6 के में 6 और 6 के में 6 और 2 के में 2, 26 हो जाएगा और 6 9 6 54 को 4 कैरी मिला 5
9 दूना के 18 और 5 कितना होता है? 18 और 5 होता है आपका 23। 6 6 23। क्या ये 23 छाछठ आया? 23 छाछठ आया। तो ये हमको देखना होता है कि एल एच एस और आर एच एस ये इक्वल है कि नहीं है। ये चीजें हमको देखनी होती है और ये चीजें देखने के बाद ही ना हम इस आंसर को डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही आ रहा है। तो इस तरह आप सवाल कीजिएगा। मैं तीसरे का एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इसके बाद हम लोग जो भी बात करेंगे आगे की कक्षाओं में बात करेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ। चलिए, नेक्स्ट बोला है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का ही 3 की बात कर रहा हूं मैं। वो कह रहा है ना कि 12, 15 और 21 का आपको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएम। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्या ही करना है, 12 लिखेंगे। 12 का फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणते 2 गुणते 3। ये फैक्टर होता है भाई, ये जो फैक्टर है ये होता है। इसके बाद 15 का फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणते 5 कर सकता हूँ। इसके बाद 21 का फैक्टर में क्या कर सकता हूँ? 3 गुणते 7। अरे यही तो होगा भाई, यही तो मैं करूंगा। इसके बाद जो कॉमन होता है तीनों में उसे हम लिखते हैं एचसीएफ, एसएफ इक्वल टू 13। और एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि हमको वो संख्या चूज करनी होती है ना जो कई बार रिपीट की गई संख्या हो, तो सभी को टच करना है, लेकिन उसी को देखना होता है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। यहाँ पे देखोगे ना तो 2 पे पावर आपका 2 जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी ले लीजिए ना भैया, 3 क्या करना है। और 5 और 7 ले लेंगे हम, 5 और क्या लेंगे? 7। बहुत अच्छा। दो दूना के 4, ये 4 होगा ना, 4 4 थे 12 और 5 और होते 7। 12 पाँचे होता है 60 और ये हो जाएगा 7 7 से 42, 420 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो है आपका 13 आया और एलसीएम जो है आपका 420 आया। तो आज की कक्षा में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो डाउट कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा, मैं आपका आज का आंसर दूंगा। और ये जो हमारी क्लास 10 की जो कक्षा है बड़ी बेसिक से मैं उठाया हूँ, चैप्टर नंबर 1 से उठाया हूँ और ये लास्ट तक जाएगा। और जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं ध्यान रखना, ये इस बार अगर आपको 100 में 100 लाना है तो क्लास को जरूर 100 में 100 स्कोर करना ही है। इस क्लास का टारगेट भी यही है कि 100 में 100 आपको स्कोर करना है।